कुंभ मेले का वर्णन भारत के अनेक ग्रंथों, कहानियों, पुस्तकों और शास्त्रों की कथाओं में मिलता है। ऐसी ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण किताब जो योगी परमहंस योगानंद स्वामी जी ने लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, में भी कुंभ मेले का उल्लेख मिलता है। स्वामी योगानंद जी के गुरु श्री युक्तेश्वर महाराज को श्री बाबा जी के दर्शन ऐसे ही एक कुंभ मेले में हुए थे। उसी प्रसंग का वर्णन इस किताब में दिया गया है। इस किताब में दिया गया वह प्रसंग मैं यहां केवल अपनी आवाज में सुना रहा हूं। क्या आपने कभी बाबा जी से भेंट की थी? ये एक शांत ग्रीष्मकालीन रात थी। सेरामपुर में आश्रम की दूसरी मंजिल की बालकनी पर बैठा मैं श्री युक्तेश्वर के साथ था। उष्णकटिबंधीय आकाश के बड़े सितारे हमारे सिर के ऊपर चमक रहे थे। हां, गुरुदेव मेरे सीधे प्रश्न पर मुस्कुराए। उनकी आंखों में श्रद्धा से एक नई चमक आ गई। मुझे अमर गुरु बाबा जी के दर्शन 3 बार हुए हैं। हमारी पहली भेंट इलाहाबाद में एक कुंभ मेले में हुई थी। भारत में प्राचीन काल से धार्मिक मेले आयोजित किए जाते रहे हैं, जिन्हें कुंभ मेला कहा जाता है। ये मेले आत्मिक लक्ष्यों को जन सामान्य की दृष्टि में बनाए रखते हैं। हर 6 वर्ष में लाखों श्रद्धालु हजारों साधुओं, योगियों, स्वामियों और तपस्वियों से मिलने के लिए एकत्र होते हैं। इनमें से कई तपस्वी ऐसे होते हैं जो केवल इन मेलों में आशीर्वाद देने के लिए अपने एकांतवास से बाहर निकलते हैं। जब मैं बाबा जी से पहली बार मिला, तब मैं स्वामी नहीं था, श्री युक्तेश्वर ने कहा, लेकिन मैंने पहले ही लाहिड़ी महाशय से क्रिया दीक्षा ले ली थी। उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं जनवरी 1994 में इलाहाबाद में आयोजित हो रहे मेले में जाऊं। यह मेरा पहला कुंभ मेला था। भीड़-भाड़ और शोरगुल से मैं थोड़ा भ्रमित महसूस कर रहा था। अपनी खोजपूर्ण निगाहों से इधर-उधर देखते हुए मुझे किसी गुरु का प्रकाशमान चेहरा नहीं दिखा। गंगा के किनारे एक पुल पर गुजरते हुए मैंने एक परिचित व्यक्ति को खड़े देखा, जिसने भिक्षा पात्र बढ़ाया हुआ था। ओह! यह मेला तो केवल शोर और भिखारियों का कोलाहल है, मैंने निराश होकर सोचा। मुझे आश्चर्य है कि क्या पश्चिमी वैज्ञानिक, जो मानव जाति की भलाई के लिए ज्ञान के क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं, भगवान को इन धार्मिक दिखावों में जुटे लोगों से अधिक प्रिय नहीं है। मेरे समाज सुधार के विचारों को एक लंबे सन्यासी की आवाज ने बाधित किया, जो मेरे सामने आकर रुके। महाशय, उन्होंने कहा, एक संत आपको बुला रहे हैं। कौन है वे? आइए, स्वयं देख लीजिए। इस संक्षिप्त आग्रह का पालन करते हुए मैंने अपने आप को एक पेड़ के पास पाया, जिसके नीचे एक गुरु अपने आकर्षक शिष्यों के साथ विराजमान थे। वह गुरु असाधारण रूप से तेजस्वी और अद्वितीय मेरे पास आते ही खड़े हो गए और मुझे गले लगाया। स्वागत है स्वामी जी, उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा। महाशय, मैंने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं स्वामी नहीं हूं। जिन्हें मैं दिव्य निर्देश से स्वामी की उपाधि देता हूं, वे इसे कभी त्याग नहीं सकते। गुरु ने सादगी से कहा, परंतु उनके शब्दों में सत्य की गहरी गूंज थी। मैं तुरंत एक आध्यात्मिक आशीर्वाद की लहर में डूब गया। मुस्कुराते हुए मैंने इस महान और दिव्य व्यक्ति के चरणों में नमन किया, जिन्होंने मुझे इस प्राचीन मठवासी पद में सम्मानित किया। बाबा जी, वह वाकई बाबा जी ही थे। उन्होंने मुझे पास ही पेड़ के नीचे बैठने का इशारा किया। वह मजबूत और युवा दिख रहे थे और लाहिड़ी महाशय जैसे लग रहे थे, परंतु यह समानता उस समय मेरे ध्यान में नहीं आई। हालांकि मैंने उनके बारे में यह सुना था। बाबा जी में एक शक्ति है जिससे वह किसी के मन में कोई विशेष विचार आने से रोक सकते हैं। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह चाहते थे कि मैं उनके सामने पूरी तरह सहज और स्वाभाविक रहूं। आप इस कुंभ मेले के बारे में क्या सोचते हैं? मैं बहुत निराश था महाशय। मैंने जल्दी से जोड़ा, जब तक मैं आपसे नहीं मिला, संत और यह कोलाहल साथ में मेल नहीं खाते। बेटा, गुरु ने कहा, हालांकि मेरी उम्र उनसे लगभग 2 गुनी थी, बहुतों की त्रुटियों के लिए संपूर्ण का न्याय मत करो। पृथ्वी पर सब कुछ मिश्रित स्वभाव का है, जैसे रेत और चीनी का मेल। समझदार चींटी की तरह बनो, जो केवल चीनी को चुनती है और रेत को छोड़ देती है। हालांकि यहां कई साधु अभी भी भ्रम में भटकते हैं, फिर भी यह मेला
कुछ ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त संतों के कारण पवित्र है। उनसे मिलने के बाद मैंने तुरंत उनकी बात से सहमति जताई। महाशय, मैंने टिप्पणी की, मैं पश्चिमी वैज्ञानिकों के बारे में सोच रहा था, जो यहाँ के लोगों से अधिक बुद्धिमान हैं, लेकिन वे भौतिकवाद में बंधे हैं और धर्म की एकता को नहीं पहचानते। उनके धर्म उन्हें अलग कर देते हैं। मुझे पता था कि आप पश्चिम और पूर्व दोनों में रुचि रखते हैं, बाबा जी ने कहा। पूर्व और पश्चिम को कर्म और अध्यात्म के सामंजस्यपूर्ण मार्ग पर चलना होगा। भारत को पश्चिम से भौतिक विकास सीखना है और भारत योग विज्ञान सिखाकर पश्चिम की धार्मिक मान्यताओं को मजबूत करेगा। आप स्वामी जी इस आदान प्रदान में अपनी भूमिका निभाएंगे। कुछ वर्षों में मैं आपको एक शिष्य भेजूंगा जिसे आप योग सिखाएंगे। श्री युक्तेश्वर ने मुझ पर अपनी दृष्टि डाली। बेटा, उन्होंने कहा, तुम वह शिष्य हो जिसे बाबा जी ने मेरे पास भेजने का वादा किया था। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि बाबा जी ने मुझे श्री युक्तेश्वर के पास भेजा था, लेकिन अपने प्रिय गुरु और साधारण आश्रम की शांति से दूर दूरस्थ पश्चिम में खुद की कल्पना करना मेरे लिए कठिन था। बाबा जी ने फिर भगवत गीता के बारे में बात की। श्री युक्तेश्वर ने आगे कहा। मेरे आश्चर्य के लिए उन्होंने कुछ प्रशंसा भरे शब्दों में यह संकेत दिया कि उन्हें यह पता था कि मैंने गीता के विभिन्न अध्यायों पर व्याख्याएं लिखी थीं। मेरे अनुरोध पर स्वामी जी कृपया एक और कार्य करें, उस महान गुरु ने कहा। क्या आप एक छोटी पुस्तक नहीं लिखेंगे जो ईसाई और हिंदू शास्त्रों के बीच की मूलभूत एकता को दिखाए? समानांतर संदर्भों के माध्यम से यह दिखाएं कि ईश्वर प्रेरित महापुरुषों ने एक ही सत्य की बात की है, जिसे अब मनुष्यों की संकीर्णताओं ने स्पष्ट कर दिया है। महाराज, मैंने संकोचपूर्वक उत्तर दिया, यह क्या आज्ञा है? क्या मैं इसे पूरा कर पाऊंगा? बाबा जी ने धीरे से हंसते हुए कहा, मेरे बेटे, तुम क्यों संदेह करते हो? उन्होंने आश्वासन भरे स्वर में कहा, वास्तव में यह सब कार्य किसका है और सभी कर्मों का कर्ता कौन है? जो कुछ भी भगवान ने मुझसे कहने के लिए प्रेरित किया है, वह सत्य के रूप में साकार होगा। महान संत के आशीर्वाद से मैं स्वयं को सशक्त अनुभव करने लगा और उस पुस्तक को लिखने के लिए सहमत हो गया। यह महसूस करते हुए कि विदाई का समय आ गया था, मैं अपने पत्तों की सीट से उठ खड़ा हुआ। क्या आप लाहिड़ी को जानते हैं? गुरु ने पूछा। वह एक महान आत्मा है ना? उन्हें हमारी भेंट के बारे में बताना। उन्होंने फिर मुझे लाहिड़ी महाशय के लिए एक संदेश दिया। जब मैंने विनम्रता से विदाई में उनके चरणों में प्रणाम किया, कृपालुता से मुस्कुराया। जब तुम्हारी पुस्तक पूरी हो जाएगी, मैं तुमसे मिलने आऊंगा, उन्होंने वादा किया। फिलहाल अलविदा। अगले दिन मैं इलाहाबाद से रवाना हुआ और बनारस के लिए ट्रेन पकड़ी। अपने गुरु के घर पहुंचकर मैंने कुंभ मेले में उस अद्भुत संत की कहानी सुनाई। अरे, क्या तुमने उन्हें पहचाना नहीं? लाहिड़ी महाशय की आंखें हंसी से चमक रही थीं। मैं देखता हूं तुम उन्हें पहचान नहीं सके, क्योंकि उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। वह मेरे अतुलनीय गुरु बाबा जी, मैंने विस्मय से दोहराया। योगी क्राइस्ट बाबा जी, अदृश्य दृश्य उद्धारकर्ता बाबा जी। ओह, काश मैं अतीत को फिर से याद कर सकता और उनके सान्निध्य में जाकर उनके कमल चरणों में अपनी भक्ति अर्पित कर सकता। कोई बात नहीं, लाहिड़ी महाशय ने सांत्वना देते हुए कहा। उन्होंने तुमसे फिर मिलने का वादा किया है। इस तरह लाहिड़ी महाशय ने श्री युक्तेश्वर महाराज को सांत्वना दी। ऊपर दिया गया कुंभ का वर्णन और बाबा जी की युक्तेश्वर महाराज से मुलाकात का विवरण ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में बहुत रोचक रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह इस किताब के अन्य प्रसंगों और उनके विवरणों को हम आप तक लाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ भक्ति मार्ग पर।